हेलो एवरीवन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ग्रुप डिस्कशन के बारे में कि ग्रुप डिस्कशन को किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको अटेंशन ग्रैब करनी है। जो व्यूअर्स हैं आपके, जो आपका ऑब्जर्वर है, उसकी आपको किस तरीके से अटेंशन ग्रैब करनी है, जो आपको सुन रहे हैं उनकी अटेंशन किस तरीके से ग्रैब करनी है, और किस तरीके से जीडी का टाइटल आप डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से जीडी को स्टार्ट कर सकते हो। उसमें मैंने 6 तरीके आपको बताए थे और आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ, जैसे आपने जीडी स्टार्ट कर दिया, अब आपको बीच में अपनी ओपिनियन देनी है, या आप किसी के साथ जो जो भी आप ओपिनियन दे रहा है उसके साथ अगर एग्री कर रहे हो तो आपको क्या बोलना है, डिसएग्री कर रहे हो तो क्या बोलना है, आपको बीच में इंटरप्ट करना है तो क्या बोलना है। उसके लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस देने वाला हूँ, वो आपको सिर्फ रटने हैं। हर जगह ये यूज़ होंगे, हर जगह ये यूज़ होंगे, सिर्फ आपको रटने हैं और आपको कॉमन सेंस यूज़ करके वो यूज़ करने हैं उस जगह। ठीक है। एग्री के लिए सबसे पहला, जैसे आपने किसी ने कोई ओपिनियन दी, आप उसके साथ आपको भी लग रहा है ऐसा ही होना चाहिए, तो आपको क्या बोलना चाहिए। तो आपको बोलना चाहिए सबसे पहला, अगर आप कुछ मतलब सिंपल लाइन बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, जैसे ही उसने बोला अपना, तो आप उसके बाद तुरंत बोल सकते हो जैसे आई टू फील द सेम। और आप उसका पॉइंट रिपीट भी कर सकते हो बाद में, आई टू फील द सेम एज माई फ्रेंड सेड। आप उस पॉइंट को रिपीट भी कर सकते हो ऐसा बोल के। और आप दूसरी चीज़ जो बोल सकते हो, दूसरा सेंटेंस जो है वो बोल सकते हो, जैसे ही उसने खत्म किया अपना, आप बोलोगे दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, यस आई एग्री विद द पॉइंट दैट माई फ्रेंड इज मेकिंग, यू आर मेकिंग। उसकी उसकी तरफ पॉइंट करके उसको यू आर मेकिंग, एंड आप ऐसे भी कह सकते हो यू आर मेकिंग। इस तरीके से जब आप एग्री कर रहे हो तो इन दो सेंटेंस में से कोई सा भी आप बोल सकते हो। अगर आप बोल रहे हो उसको, आप सेंटेंस भी उसके बाद रिपीट कर सकते हो। आप कॉमन सेंस का अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। जो अगर आप डिसएग्री कर रहे हो किसी के साथ, मतलब जो सामने वाला पॉइंट बोल रहा है आपका, जो भी आपका ग्रुप में है, और वो पॉइंट बोल रहा है आपको पसंद नहीं आया, वो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या बोलना है, क्या करके उसको डिसएग्री। डिसएग्री आपको नहीं बोलना है दैट आई एम डिसएग्री विद यू, ये थोड़ा ऑफेंसिव वर्ड है, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसकी जगह हम कुछ और यूज़ करेंगे, कुछ सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, वो आपको रटने हैं। जब भी आप किसी के साथ डिसएग्री करते हो तो आप वो सेंटेंसेस बोल सकते हो, उनमें से कोई दो सेंटेंस बताऊंगा मैं, आप उनमें से कोई बोल सकते हो। ठीक है। पहला है जो उसने अपना सेंटेंस बोला, कंप्लीट किया, आप उसके साथ डिसएग्री कर रहे हो, तो आपको क्या बोलना है। आपको बोलना है दैट्स अ गुड पॉइंट बट, आप अपना पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दैट्स अ गुड पॉइंट बट आई थिंक दैट शुड बी, दिस शुड बी देयर, दैट आप अपना पॉइंट बोल के वो बोल सकते हो। जैसे आप उसने खत्म किया दैट्स अ गुड पॉइंट बट, आप अपना पॉइंट बोल सकते हो। और दूसरा जो तरीका है डिसएग्री, आप जब भी किसी के साथ कर रहे हो डिसएग्री आप, तो दूसरी जो सेंटेंस है, दूसरा जो सेंटेंस है वो है आई डोंट रियली एग्री विद दैट आइडिया बिकॉज। आप अपना पॉइंट बोल सकते हो क्योंकि क्यों आप एग्री नहीं हो उसके साथ, है ना। आई डोंट रियली एग्री विद दैट आइडिया बिकॉज। तो ये हो गया एग्री डिसएग्री। जब भी आप किसी के साथ एग्री कर रहे हो तो इन दो सेंटेंस में तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, डिसएग्री कर रहे हो तो इनमें से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको बीच में इंटरप्ट करना, कोई बोल रहा है, आपको बीच में इंटरप्ट करना, उसने खत्म नहीं किया, आपको बीच में बोलना, उसने जो पॉइंट बोला आपको उसके बीच में ही बोलना है, तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं, इंटरप्ट करना कहते हैं। तो इंटरप्ट कैसे करोगे आप ऑफिशियल तरीके से, किस तरीके से करोगे, उसके लिए मैं आपको दो सेंटेंस बताऊंगा। पहला है आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैड लाइक टू मेक अ पॉइंट हेयर। आप फिर अपना पॉइंट बोल सकते हो इसके बाद। ठीक है। दैट अपना बोल रहा है वो आपको बीच में बोलना है, थोड़ा लाउड वॉइस में बोलना है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट आई हैड लाइक टू मेक अ पॉइंट हेयर, फिर आप अपना यहाँ पे पॉइंट बोल सकते हो और उसके बाद थैंक यू करके आप बैठ जाना। ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस जो है, मे आई क्विकली एड समथिंग हेयर, मे आई क्विकली एड समथिंग हेयर। आप इस तरीके से अपना पॉइंट ऐड कर सकते हो, उसमें इंटरप्ट करके, इस तरीके से इंटरप्ट करके अपना पॉइंट ऐड कर सकते हो, अपना पॉइंट बोल सकते हो। मे आई क्विकली ऐड समथिंग हियर, यस और नो बोलेंगे वो, यस यू मे ऐड, नो अगर नो बोलते तो थैंक यू बोल के बैठ जाना। यस बोलते हैं तो आपको अपना पॉइंट ऐड करना है जल्दी से और थैंक यू बोलना है। ठीक है। और फिर बैठ जाना है। ये हो गई एग्री डिसएग्री और इंटरप्ट की बात। अब आती है समराइज करने की, जीडी को समराइज किस तरीके से करना है। जीडी हमेशा समराइज होता है, कुछ लोग बोलते हैं कंक्लूड, जीडी को किस तरीके से कंक्लूड करना है। जीडी कभी कंक्लूड नहीं होता, जीडी हमेशा समराइज होता है। और कैसे होगा, सबसे पहले जो ऑब्जर्वर है, जब आप अपनी ओपिनियन दोगे तो वो आपको मना करेगा, आपको बोलेगा दैट्स एंड, वो बोलेगा इतना ग्रुप डिस्कशन ठीक है, इतना डिस्कशन ठीक है, अब कोई समराइज़ कर दो इसको, कुछ भी बोल सकता है वो, आप समझ जाना जैसे वो समराइज़ करने को बोलेगा। तो आपको जल्दी से खड़ा होना है और क्या बोलना है,
फटाफट से खड़ा होकर बोलना है तुरंत, वेट नहीं करना, नहीं तो कोई और बोल देगा, ठीक है। फटाफट खड़ा होना, बोलना है, वेल फ्रेंड्स एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। ये लाइन रटनी है आपको और कुछ नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारा कुछ रटना है और अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है ना, कॉमन सेंस यूज़ करके उन सबको यूज़ करना है। जब समराइज कर रहे हो, जब फ्रेजेस दे रहे हो, जब जीडी को स्टार्ट करना है, जब टाइटल डिफाइन करना है, जब मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से करोगे तो कभी भी ज़िंदगी में कभी भी जीडी से बाहर नहीं निकाले जाओगे। बस लाउडली बोलना है, बस लाउडली बोलना है और क्लियर बोलना है, जो भी बोलना, कॉन्फिडेंस में थोड़ा आई कॉन्टेक्ट सबकी तरफ देख देख के एक एक बार बोलना है, ठीक है। और जब भी कुछ बोलो तो उसके बाद थैंक यू ज़रूर बोलना है, ठीक है। तो जब आप समराइज़ कर रहे हो जीडी को, फटाफट उसने कहा समराइज़ करो कोई भी, तो आपको फटाफट खड़ा होना, नहीं तो कोई और खड़ा हो जाएगा। फिर सबसे पहली लाइन जो बोलनी है, वेल फ्रेंड्स एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड, सो द सेम थिंग अबाउट दिस जीडी। फिर उसके बाद ऑल्सो वी हैव टू समराइज दिस जीडी। फिर उसके बाद आपको परमिशन मांगनी है कि विद योर काइंड परमिशन मे आई स्टार्ट। फिर उसमें से कुछ बोलेंगे यस यू मे स्टार्ट, और कुछ बोलेंगे नो आई वांट टू स्टार्ट, आई वांट स्टार्ट दिस जीडी। तो इसमें कुछ कोई घाटा वाटा नहीं है कुछ आपका, आप उसको स्टार्ट करने दीजिए। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो आप देखते हैं ग्रुप डिस्कशन में, आपकी मैंने आपको पहले बताया था क्या क्या देखते हैं वो, तो आपकी वो लीडरशिप क्वालिटी निकल के आएगी और आप आराम से आपको पॉइंट्स मिलेंगे इसके, ठीक है। और आपसे बोला उन्होंने यस यू मे स्टार्ट, उसके बाद आपको ये 2 लाइन्स बोलनी है, वेल फ्रेंड्स एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड सो द सेम थिंग अबाउट दिस जीडी। ऑल्सो वी हैव टू समराइज दिस जीडी विद योर काइंड परमिशन, कैन आई समराइज, उन्होंने बोला यस यू मे समराइज। देन उसके बाद आपको पहले ग्रुप डिस्कशन को डिफाइन करना। मैंने यहाँ पे चार सेंटेंस लिखे हैं, जो आप उनमें से कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, जीडी को डिफाइन कर सकते हो। कैसा था आपका जीडी, मतलब कैसा था। अगर कॉन्ट्रोवर्शियल है तो आप ये पहला सेंटेंस बोल सकते हो, द ग्रुप डिस्कशन वॉज वेरी हॉट एंड कॉन्ट्रोवर्शियल, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा ये है, अगर आपको उससे कुछ नॉलेज मिली है तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, द ग्रुप डिस्कशन वॉज वेरी एम्पावरिंग एंड नॉलेज एनहेंसिंग। एक तीसरा सेंटेंस है, द ग्रुप डिस्कशन वॉज वेरी फ्रेंडली एंड ह्यूमरस, वॉज वेरी फ्रेंडली एंड ह्यूमरस। अगर साथ मिलके काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन दे रहे हैं, पॉइंट ओपिनियंस दे रहे हैं, अपने व्यूज़ दे रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये वाला सेंटेंस बोल सकते हो। और अगर उसमें कुछ डेटा, कुछ आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है, उसमें डेटा का यूज़ हो रहा है, हिस्टोरिक डेटा देखा जा रहा है, पीछे का डेटा देख देख के आप उसको मतलब डिस्कशन कर रहे हो उस पर टॉपिक पे, तो आप क्या बोल सकते हो, द ग्रुप डिस्कशन वाज फुल ऑफ फैक्ट्स फिगर्स एंड लॉट ऑफ डेटा, वी गॉट लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस। इन चारों सेंटेंसेस में तो अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो आप कोई भी सेंटेंस, जैसा आपका जीडी था, इनमें से कोई भी सेंटेंस उठाओ और बोल दो, ग्रुप डिस्कशन को बता दो कि कैसा था आपका ग्रुप डिस्कशन। देन उसके बाद आपने ये डिफाइन किया, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं ग्रुप डिस्कशन के, जो जो पॉइंट्स आप उन्होंने डिस्कस किए हैं, जो आपको अच्छे लगे 3-4 पॉइंट्स, वो डिस्कस करने हैं। उसके डिस्कस करने से पहले क्या बोलना है आपको, फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सेड दैट। फिर आपको जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो बोलने हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अपना नहीं बोलना है, तो दूसरों ने बोले हैं उनमें से कोई सिलेक्टेड पॉइंट्स बोलने हैं आपको 2-3, बस काफ़ी है। फिर उसके अगर किसी ने अपोज में भी बोला है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक लाइन बोलनी है, वो तो आपने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए पहले। फिर उसके बाद जो अपोज में बोले उसके लिए एक लाइन बोलना, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सेड दैट नो, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सेड दैट नो, इट मस्ट बी इन दिस वे, इट मस्ट बी दिस। फिर आप उसके बाद 1-2 पॉइंट डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई आपकी समरी। और समरी हमेशा छोटी रखना, 1 मिनट की या 1 से 1.5 मिनट के बीच की, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.5 मिनट से मैक्सिमम 1.5 मिनट, अगर ज़्यादा ही करनी है तो मैक्सिमम 1.5 मिनट, नहीं तो एज अ नेगेटिव पॉइंट मान लिया जाता है आपका, ठीक है। मैक्सिमम 1.5 मिनट, ठीक है, नहीं तो 1 मिनट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये हो गई, आपने समरी डिफाइन कर दी, ठीक है। और आपको फिर एंड करना है जीडी को। आपने पहले बोला फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस जीडी, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सेड दैट, फिर 2-3 पॉइंट डिस्कस कर दिए। फिर अपोज में अगर किसी ने बोला है तो सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सेड दैट नो इट मस्ट बी इन दिस वे, फिर उसके बाद 1-2 पॉइंट डिस्कस कर दिए। फिर उसके बाद सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द एंथुसियाज्म यू शोड इन दिस जीडी, यू शोड इन दिस जीडी। एंड करना है आपको, उसके बाद जीडी एंड करना है। सो थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय ऑल ऑफ यू। उसके बाद आपको ये 2-4 लाइन रखनी है, जिससे अच्छा लगेगा, थोड़ा प्रोफेशनल सा लगेगा, आपका जीडी एंड हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो गया, आप बैठ जाना चुपचाप।
ये आपका हो गया, अपना समरी आपने दे दी। ये था सारा कुछ। पहले क्या मैंने आपको फ्रेजेस बताए थे एग्री डिसएग्री और इंटरप्ट करने के लिए, फिर मैंने आप समरी किस तरीके से देनी है। समरी है, वेल फ्रेंड्स एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। ये कुछ लाइंस आपको रटनी है, बस बोलनी है, वहाँ पे रटनी है और बोलनी है। और मैंने कुछ सेंटेंसेस बताए कि कैसा आपका जीडी कैसा था, 4 सेंटेंसेस बताए थे। उनमें से कोई भी कॉमन सेंस, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके कोई भी सेंटेंस उठाना और वहाँ पे लगा देना। फिर उसके बाद डिस्कस करना 3-4 पॉइंट्स। उससे पहले मैंने 1-2 लाइंस बताई थी डिस्कस करने से पहले, फिर उनको बोलना है, ठीक है। फिर उसके बाद जीडी को एंड इस तरीके से करना है। फिर मैं आपको 2-4 पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं जीडी के, जब जीडी आपका चल रहा है तो क्या क्या पॉइंट्स है वो, ठीक है। पहला है कि आपको 1 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं बोलना है, और जब भी आप कुछ बोलते हो तो उसके बाद थैंक यू ज़रूर बोलना है। बैठने से पहले थैंक यू ज़रूर बोलना है, ठीक है। 1 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं बोलना। ओपिनियन दे रहे हो, समरी दे रहे हो, इंट्रो जीडी को स्टार्ट कर रहे हो, 1 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं बोलना है, ठीक है। और हमेशा टॉपिक से रिलेवेंट बोलना है आपको, हमेशा टॉपिक से रिलेवेंट, ठीक है। और जो भी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, कोई स्टार्ट कर रहा है, समरी दे रहा है, आप ओपिनियन दे रहा है, एग्री डिसएग्री कर रहा है, उसको हमेशा ध्यान से सुनना है, ठीक है, हमेशा ध्यान से। और हमेशा कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी बोले, नहीं तो आपका कोई और पॉइंट बोल देगा। जो आपके मन में आया कोई पॉइंट, वो कोई और भी, किसी और के मन में भी तो आ सकता है, वो बोल देगा आपसे पहले। तो हमेशा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बोलना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई मतलब चुप हो जाता है तो उसके ब्लैंक स्पेस, उसको ब्लैंक स्पेस बोल रहा हूँ मैं ऐसे यहाँ पे, उनको भरना है, वहाँ पे आपको बोलना है। वो एज आ पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा कि आप बोलते हो। देन जो लास्ट है आज वो है डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू व्हेन यू फिनिश। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हो और मैं बोलता हूँ आपसे थैंक यू। हमेशा ये मैंने जो भी बताया आपको सिर्फ रटना है, आपको वहाँ बोलना ही है बस, ये सब रटना है। बाकी सब तो आपको 1-2 पॉइंट्स आएंगे, जो टॉपिक होगा उससे थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बस उसकी, बस। बाकी सब रटना है और बोलना है, थोड़ा लाउड वॉइस में, और थोड़ा आई कांटेक्ट बना के रखना, ठीक है। बस यही था, ठीक है। थैंक यू।